बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में शामिल आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविकाओं को लेकर के अपनी जो एक अंतिम कह सकते हैं अंतिम जो बड़ा प्रयास है वो हम लोगों ने आज करके दिखाया है। यानी आप लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का एक ही कैबिनेट बचा हुआ है जो 14 तारीख को कंडक्ट कराई जाएगी। और आपको यह भी हमने बताया है कि कैबिनेट से कुछ घंटा पहले आपको एग्जैक्ट जानकारी देने का काम करेंगे कि इस कैबिनेट से आप लोगों का क्या कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन एक अंतिम जो प्रयास है वहां तक हम लोगों ने एकदम खरा उतरा है और उस प्रयास को हम लोगों ने किया है। अभी आप लोगों को जब खबर को देखिएगा, जब आप लोग निर्गत लेटर को देखिएगा, फिर जब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मेहनत आप लोगों के लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बहुत सारे संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार गैर सरकारी और सरकारी विभागों में अपना काम, अपनी सेवा दे रहे हैं, वैसे विभागों को लेकर के उन्होंने काम किया। लेकिन बहुत सारे विभागों पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है। वैसे कर्मचारियों के न्याय को लेकर के हम लोग लगातार जो है काउंटर कर रहे हैं सरकार को, लगातार हम लोग आगे आ रहे हैं ताकि आप लोगों का काम हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कामों के बीच में जो बाधा बन रही है वो हम लोगों के वजह से बन रही है, ऐसा नहीं है। हम लोग हर प्रयास को संभव करने का प्रयास करते हैं और ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं। इसीलिए आप लोगों को लेकर के जो है इस जो निर्गत लेटर जो मंत्रिमंडल सचिवालय से जो कराया गया है ये बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण है। अब बताइए 14 तारीख को अंतिम कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। इसके बाद जो है कभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार का कैबिनेट नहीं होगा। इस बात को भी आप लोग जानते हैं और आप लोग जो उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से ही लगा के बैठे हुए थे, वैसे लोगों के लिए ये पत्र को निर्गत करवाया गया है ताकि आप लोग समझ सके, सोच सके। वैसे तो हम 14 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उससे कुछ घंटा पहले आपको सही एग्जैक्ट जानकारी दे देंगे कि आप लोगों का फाइल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। लेकिन यहां पर आप लोगों को बताते चले कि हम लोगों ने जो है तमाम उस मंत्रालय को लेकर के जो है काउंटर किया है। उन तमाम मंत्रालयों को सचिवालय से लेटर जारी करवा के उन तमाम मंत्रालयों को सौंपने का काम किया है ताकि जो मतलब आज और कल, या आज का तो छोड़ दीजिए, यानी कल जो एक दिन बचा हुआ है कैबिनेट की बैठक होने में, उसमें आप लोगों का काम हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोगों का काम हो जाए तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आप हमेशा ये बात को जानते हैं कि हम लोग सरकार नहीं है, ना ही हम लोगों के पास कोई गवर्नमेंट की पावर है। हम लोग आप लोगों की सिर्फ आवाज़ बन करके और उस तह तक जा सकते हैं, आवाज़ ट्रायल में रख सकते हैं ताकि आप लोगों का काम जो है वो जल्द से जल्द हो। क्योंकि आप लोगों का जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया था कि आप लोगों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। चाहे उचित वेतनमान हो, एनपीएस हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, ग्रेचुइटी हो, रिटायरमेंट हो, आप लोगों के हकों में लगातार लड़ते लड़ते तो ये तमाम चीज़ें रट सा गया है। क्योंकि एक ही मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार को काउंटर करते हैं ताकि आप लोगों का काम जो है वो हो और आप लोगों को न्याय मिले, जिससे आपके परिवार और आपके जो भविष्य है, आपके बच्चे का जो भविष्य है वो सही से पटरी पर आ सके और आप लोग अच्छी जिंदगी को जी सके। क्या डिमांड है? बस यही तो डिमांड है कि समान काम के लिए समान वेतन आप लोग दीजिए। जो सरकार से यही तो लगातार मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर सीधे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं उस निर्गत लेटर को, क्योंकि हम लोगों ने एक अंतिम बड़ा प्रयास किया है और इसमें 4-5 मंत्रालय के जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर के जो है ये लेटर हम लोग जारी करवाए हैं ताकि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लग सके कि आप लोगों को लेकर के कितना मेहनत है। यानी इन तमाम मंत्रियों से हम लोगों ने जो है आवेदन दिया है। आवेदन देकर के जो लेटर को जो मंत्रिमंडल सचिवालय से जो जारी करवाया है उसके बारे में आपको बता देते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं साक्ष्य के रूप में, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आप लोगों को लेकर के कोई काम नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कैबिनेट की बैठक आप लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है। उससे पहले जो है यहाँ पर 14 तारीख में भी संभावित जुड़ा हुआ है, ये भी बात हम क्लियर कह देते हैं। ये नहीं कहिएगा कि बाद में जो कैबिनेट तो हुआ ही नहीं, तो भाई संभावित जो है वो कह रहे हैं, लेकिन पूरी जो है 99.9% जो है उस दिन कैबिनेट की बैठक होना संभव है। और उससे पहले जो है हम लोगों ने जो निर्गत लेटर को करवाया है ये सभी मंत्रालय को पहुँचाया है ताकि आप लोगों का जो भी काम है वो इसी कैबिनेट से हो जाए। अगर नहीं होती है तो
उसमें भी हम लोगों का जो है कोई इसमें दायित्व नहीं, क्योंकि हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की पावर हमारे लोगों के पास जो है नहीं है, और ना ही सरकारी काम में कोई दखल अंदाजी दे सकते हैं। लेकिन काम आप लोगों का हो सके इसको लेकर हर संभव मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय से जो लेटर को निर्गत कराया गया है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, जो दिनांक 12 अप्रैल 2026 को जो है ये जारी की गई है, लेकिन रात में जारी की गई, इसलिए आप लोगों को उस दिन नहीं बता सके। आज अभी मैं पटना से आ ही रहा हूँ, तब आप लोगों के सामने सोचा कि इस जानकारी को भी बता दे, ताकि जो है आप लोग इस आस में रहे कि आप लोगों का जो है काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वो प्रयास कर दिया है। अब हो ना हो ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, लेकिन जो मदद है और जो प्रयास है वो तो नहीं छोड़ देंगे ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने लेटर को जो है मुख्यमंत्री के पास भी भिजवाया है, उप मुख्यमंत्री के पास भी भिजवाया है, सभी मंत्रीगण और बिहार यानी कि बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी हम लोगों ने दिया है, विकास आयुक्त बिहार को भी हम लोगों ने दिया है, और अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग और बिहार सरकार के जो भी कह सकते हैं कि संबंधित मंत्री गण हैं, उन सभी के पास हम लोगों ने लेटर देने का काम किए हैं, ताकि आप लोगों का काम हो सके। यहाँ पर इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्देशानुसार दिनांक 14/2/2026 को जो है मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से जो है मंत्री परिषद की जो बैठक है मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में जो है होनी है। इसको लेकर के हम लोगों ने कहा है कि जो संविदा कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के बने रहे हैं, उन पर सरकार ध्यान दे, उनकी जो भी कह सकते हैं कि मांग है उनको पूरा करने का काम करे, समान काम के लिए समान वेतनमान दे, इन लोगों को नियमितीकरण करे। अब देखना यही होगा कि आखिरकार कैबिनेट में क्या कुछ होता है। तो उससे पहले भी हम चाहेंगे कि आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी दे सके कि आप लोगों का फाइल कैबिनेट पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है।